A very good morning student. Yesterday we discussed probability. कल हमने क्या डिस्कस किया था? प्रोबेबिलिटी डिस्कस किया था और हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई थी। आई होप आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया है वो जाके आपको जो लिंक गिवन थी आप वहाँ से देख के आप नोट कर लीजिएगा। और जब भी आपके स्कूल्स ओपन होंगे आप सब लोगों की कॉपियाँ चेक की जाएगी, तो आपकी कॉपी में सारे सॉल्यूशंस जो भी आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो आपका होना चाहिए कॉपी में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट क्या करते हैं? मेंस्ट्रुएशन में आपकी 3 एक्सरसाइज हो गई थी। चौथी एक्सरसाइज डी हमारी किससे रिलेटेड है? एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या होता है? उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? व्हाट इज ट्रायंगल्स, टाइप्स, आपके कितने टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। आई होप आपको याद भी होगा। तो ट्रायंगल्स हमारी किस बेसिस पे होती है? दो बेसिस पे होती है। एक आपका साइड पे बेस्ड होता है एंड दूसरा आपका एंगल्स पे बेस्ड होता है। साइड पे बेस्ड हमारी 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट आइसोसेलेस, इक्विलैटरल एंड स्केलेन। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होता है। सेकंड इक्विलैटरल ट्रायंगल्स एंड लास्ट आपका क्या होता है? स्केलेन ट्रायंगल होता है। ठीक है, उसके बाद एंगल्स पे बेस्ड हमने पढ़ा था कौन कौन सा होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। आज हमें जो एरिया है ट्रायंगल्स की उसका फॉर्मूला कैसे होता है, कैसे क्या चीज़ें कैसे निकालते, एरिया आपकी गिवन है तो साइड कैसे निकालेंगे, बेस कैसे निकालेंगे, ये कुछ चीज़ें हैं आपकी। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले यहाँ पे है, आपकी बुक्स में भी गिवन है, पेज नंबर 238। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट एंड यूनिट आप किस में लिखते हो? स्क्वायर यूनिट हो जाती है। क्यों लिखते हो? क्योंकि ये भी अगर मान लीजिए आपका बेस किस में है? मीटर में है और हाइट भी किस में? मीटर में, तो आपका दोनों मल्टीप्लाई क्या होके क्या हो जाता है? मीटर स्क्वायर हो जाता है। सो जो एरिया होती है आपकी, ठीक है, उसकी जो यूनिट होती है वो आपकी क्या होती है? स्क्वायर यूनिट होती है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्या फॉर्मूला बुक में गिवन है? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट स्क्वायर यूनिट। ठीक है, सेकेंड क्या है? एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल आप लोग जानते हो क्या होता है? 1 एंगल्स आपका क्या हो? राइट एंगल हो, तो ऐसी ट्रायंगल्स आपकी क्या होती है? राइट एंगल ट्रायंगल होती है। ठीक है, तो उसकी एरिया के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग्स। ठीक है, लेग्स मीन्स उसके जो आपकी, जैसे कि आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे देखिएगा ये आपका क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो इसके लेग कौन से? आपका ये दैट मीन्स बेस एंड हाइट की बात इसमें भी की गई है। ठीक है, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग्स। आप ये भी बोल सकते हो कि 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, एंड यूनिट क्या होगी? स्क्वायर यूनिट हो जाएगी, जो भी आपका गिवन होगा। मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर में होगा तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब आप जानते हो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसे ट्रायंगल्स जिसके ऑल साइड्स आपकी क्या इक्वल हो, सच टाइप ऑफ ट्रायंगल्स इज नोन एज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसकी एरिया क्या होती है? अगर साइड आपका क्या हो? इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड क्या हो? ए हो, तब जो आपकी एरिया आती है √3/4 ए स्क्वायर। दैट मीन्स आपका क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू एरिया साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाती है? स्क्वायर यूनिट। ये भी होगा। नेक्स्ट आपका क्या है? हीरोज फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे भी मिलेगा। आप 9th क्लास में पढ़ेंगे, 8th क्लास में जाएंगे, आपको वहाँ पे भी क्या हीरोज फार्मूले मिलेंगे। ठीक है, इसको हीरोज फार्मूला या हीरोज फार्मूला भी आपका बोला जाता है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका क्या है? लेट ए बी सी बी आपकी साइड है। जैसे आपकी ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स में कितने साइड होते हैं? हमने ये ट्रायंगल्स बनाया ना, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आपकी कोई भी ट्रायंगल्स हो सकती है। इसकी साइड, एक साइड ये हो गई, ये मान लीजिए आपका ए, दूसरा क्या है? बी एंड थर्ड साइड आपकी क्या है? सी है। ठीक है, तो ए बी सी क्या है? इस ट्रायंगल्स की साइड है। देन आप पेरीमीटर जानते हो, पेरीमीटर क्या होता है किसी ट्रायंगल का? सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है। दैट मीन्स आपने जो भी ट्रायंगल्स उसका पेरीमीटर निकाला, पेरीमीटर क्या होता है? 1 पेरीमीटर आपका क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड। दैट मीन्स आपकी ये साइड ये है बी प्लस सी,
ठीक है। तो क्या हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी, ये आपका क्या हो जाता है, पेरीमीटर हो जाता है। सेमी पेरीमीटर उसका हाफ हो जाएगा। तो सेमी पेरीमीटर S इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 a प्लस बी प्लस सी। दैट मीन्स जो आपकी साइड से उनका सम निकाल के 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हम S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगी आपकी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो भी आपकी ट्रायंगल्स होगी वो नेमिंग यहाँ पे लिख देंगे, इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट, क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C एंड स्क्वायर आपकी यूनिट क्या होती है, स्क्वायर यूनिट में आ जाती है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आपका क्या हो जाएगा, अगर आपकी क्या गिवन है, साइड्स गिवन है, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर निकाल के हम फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे। क्या होगा हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ठीक है। जहाँ पे ABC आपकी क्या होती है, ट्रायंगल्स की साइड एंड S आपका सेमी पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मूले थे, आप एक बार देख लीजिए, आपकी बुक्स में भी गिवन है, आप वहाँ से जाके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। क्या है, फर्स्ट फार्मूला हमने क्या पढ़ा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होती है 1/2 बेस इंटू हाइट, और यूनिट आपकी किस में आ जाती है, स्क्वायर में आ जाती है, ठीक है। सेकेंड एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, ये भी आपका क्या होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग्स, या आप यही बोल सकते हो कि एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड आपका क्या है, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, अगर उसकी साइड क्या है, ए है, तो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 A स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला आपका क्या होता है, लेट ABC बी द साइड ऑफ अ ट्रायंगल ABC, देन पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर आपका क्या हो जाएगा S। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपका क्या हो जाता है, हीरोन्स फार्मूले के अकॉर्डिंग स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस A S माइनस B S माइनस C, और जो भी आपकी यूनिट्स गिवन होगी उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूले हैं। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं जो कि हमारे इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। कुछ क्वेश्चंस हम बताएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने, और जो भी आपके डाउट्स होते हैं तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। वहाँ से जाके आप पूछिएगा ज़रूर क्वेश्चंस, ठीक है। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, क्या है, एक्सरसाइज 20D, ठीक है, 20 का डी एक्सरसाइज है आपका। यहाँ पे देखिए फर्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इन विच, आपको क्या करना है, ट्रायंगल की एरिया फाइंड आउट करनी, इन विच फर्स्ट आपका है बेस कितना गिवन है 42 सेंटीमीटर एंड हाइट आपका कितना है 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके सेम एक ही जैसे हैं, ठीक है। तो आप फर्स्ट बताते हैं, यहाँ पे सॉल्व करवाते हैं, जिसमें आपका देखिए क्या गिवन है, बेस गिवन है, सिंपल सा हमारा क्या है, बेस गिवन है कितना 42 सेंटीमीटर एंड हाइट आपका कितना है 25 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या, एरिया निकालना है। अगर बेस और हाइट गिवन होती है तो अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, एरिया क्या होती है, जब आपको बेस और हाइट गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने नोट किया, यहाँ पे देख लीजिए, आपका क्या गिवन है, बेस कितना है 42 सेंटीमीटर एंड हाइट आपका कितना है 25 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट आपका होता है, ठीक है। क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, बेस कितना है 42 सेंटीमीटर एंड हाइट आपका कितना है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए ये आपका किस में सेंटीमीटर एंड ये भी आपका किस में सेंटीमीटर, तो दोनों सेम यूनिट है, स्क्वायर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यही कर दीजिए, यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो आपका कितना आ गया 21 इंटू 25, क्या हो गया 21 इंटू 25। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 1 ज़ा कितना होता है 25 हो जाएगा, कैरी 2, 25 2 ज़ा 50, 50 में 2 ऐड करेंगे कितना 52।
दैट मीन्स आपकी एरिया कितनी आ जाएगी 525 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा इसका। आपको जहाँ भी डाउट हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगे कि यहाँ पे हमें चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार फिर से इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन है, बेस गिवन है कितना 42 सेंटीमीटर एंड हाइट आपका कितना है 25 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या गया, एरिया पूछी गई। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होती है। ठीक है, तो हम सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो हमने वैल्यू पुट किया, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना है 42 सेंटीमीटर है और हाइट आपका कितना है 25 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूनिट को ही यहाँ पे चेंज कर, यूनिट को ही मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपका किस में सेंटीमीटर, ये भी आपका सेंटीमीटर, तो यूनिट कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, दैट मीन्स 21 2 जा कितना होता है 42 होगा। तो इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ जाएगा 21 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 525 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी क्या आ जाएगी एरिया आ जाएगी। ठीक है, ऐसे आपका सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन भी है। ठीक है, आपका सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन भी है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी डाउट होगा आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल। आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग एन एरिया ऑफ 72 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस आपका कितना है 16 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या गिवन है वो नोट कर लीजिए। क्या गिवन है आपका, सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या गिवन है, गिवन दैट आपका क्या गिवन है यहाँ पे, हाइट ऑफ अ ट्रायंगल। आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, हाइट फाइंड आउट करना है। एरिया गिवन है, एरिया कितनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितनी गिवन है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, एंड बेस आपका कितना है 16 सेंटीमीटर। बेस कितना है, बेस गिवन आपका कितना है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको क्या करना, हाइट फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप क्या फाइंड आउट करना है, हाइट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम सिंपल हमारा फॉर्मूला जो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का वो हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सोल्यूशन में क्या हम लिखेंगे, ये तो आपका गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, एंड ये आपका क्या हो जाएगा 1/2, बेस कितना है 16 सेंटीमीटर एंड हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हाइट आपको क्या करना, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, हाइट इज इक्वल टू, हम जानते हैं जो भी आपका ये जैसे राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड में जो चीज़ें आपकी मल्टीप्लाई है वो लेफ्ट हैंड साइड में आके डिवाइड हो जाता है, एंड जो डिवाइड होता है वो आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो हाइट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 72 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2 डिवाइड है तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड अपॉन यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई है तो 16 से आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले तो हम यूनिट को ही चेंज, यूनिट को डिवाइड करते हैं, ये आपकी पावर 2 है, ये आपका 1 है, तो यूनिट किस में आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या बचा आपका सेंटीमीटर बचा, तो आपका सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करेंगे आप 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 1 जा 2 और 2 8 जा कितना होता है आपका 16 होता है ना, 2 8 जा 16 होता है आपका। ठीक है, एंड 8 9 जा कितना होता है आपका 72 होता है। 8 को 72 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 9 8 जा या 8 9 जा आपका कितना हो जाता है 72 सेंटीमीटर होता है। तो हाइट आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, हाइट आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है,
और यही आपसे यहाँ पे पूछा भी गया है, ठीक है। आपको गिवन क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस 16 सेंटीमीटर, हाइट आपको फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। एरिया कितनी है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 इंटू 16, बेस के प्लेस पे कितना रख देंगे 16 सेंटीमीटर रख देंगे, इंटू हाइट हो जाएगा। तो हाइट इज इक्वल टू क्या होगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2/16 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 8 जा कितना होता है 16 होता है, तो यहाँ पे 8 टाइम्स आ जाएगा, और 8 9 जा कितना हो जाता है आपका 72 होता है, ठीक है। तो इस 72 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपकी एरिया हाइट आ जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। हाइट आपकी यहाँ पे कितनी आपको मिल जाएगी 9 सेंटीमीटर मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आप देखिए, ये भी सेम ही है, आप कर लीजिएगा। फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्रेंगुलर रीजन हैविंग एन एरिया ऑफ 224 मीटर स्क्वायर एंड बेस 28 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या गिवन है, फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्रेंगुलर रीजन, आपका कोई ट्रेंगुलर रीजन है, दैट मीन्स आपकी ट्रायंगल्स है, ठीक है। उसकी क्या फाइंड आउट करनी, हाइट फाइंड आउट करनी है, जिसकी एरिया आपकी 224 मीटर स्क्वायर एंड बेस आपका 28 मीटर है, ठीक है। तो जैसे आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन था सेम ऐसे ही आपको ये भी कर देना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया के प्लेस पे 224 रखेंगे, बेस के प्लेस पे 28 रखेंगे, सिंप्लीफाई करके, ठीक है, डिवाइड कर देंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा, और वो क्या मिलेगा आपको हाइट मिल जाएगा, ठीक है। सेम सेकेंड वाले क्वेश्चन जैसा ही है, सेम ऐसे ही है आपका, ठीक है। एरिया के प्लेस पे यहाँ कितना गिवन है 224 है, बेस आपका कितना है यहाँ पे 28 मीटर है, ठीक है। ये आपका किस में है मीटर स्क्वायर में, एंड बेस आपका 28 मीटर है। तो हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आपकी एरिया ऑफ ट्रायंगल इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल इंटू 2 अपॉन क्या होगा बेस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका थर्ड भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड हो गया। फोर्थ देखिए, फोर्थ भी आपका ऐसे ही, फाइंड द बेस ऑफ अ ट्रायंगल। अब इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना, अभी सेकंड थर्ड में आपको क्या फाइंड आउट करना था, हाइट फाइंड आउट करनी थी। फोर्थ में आपको क्या फाइंड आउट करना, बेस फाइंड आउट करना, ठीक है। तो सिंपल सा है, जैसा सेकंड थर्ड हुआ वैसे ही आपका ये हो जाएगा, फोर्थ भी हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिए। फिफ्थ आपका क्या है, द बेस ऑफ अ ट्रेंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स हाइट। क्या गिवन है, आप यहाँ पे पहले देखिए, द बेस ऑफ द बेस ऑफ एन ट्रेंगुलर फील्ड, आपका कोई फील्ड है और वो किस टाइप का है, ट्रेंगुलर टाइप का है, ठीक है। जिसका जो बेस है वो आपका क्या बोला गया 3 टाइम्स है इट्स हाइट। अगर मान लीजिए आपका बेस हाइट कितना है h है, तो बेस की बात करें तो बेस आपका कितना हो जाएगा 3h हो जाएगा, ठीक है। हाइट आपका कितना है, अगर h है तो बेस क्या बोला गया हाइट का 3 टाइम्स बोला गया, दैट मीन्स आपका 3h हो जाएगा, ठीक है। एंड क्या गिवन है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड एट 1080 रुपीज़ पर हेक्टेयर। क्या गिवन है, जैसे कि आप मान लीजिए उसमें कुछ भी हार्वेस्ट किया, ठीक है, उसको कल्टीवेट करना है, तो उसमें जो आप कल्टीवेट करते हो फील्ड को, उसकी 1080 रुपीज़ पर हेक्टेयर की जो कल्टीवेटिंग कॉस्ट है, ठीक है, वो आपका कितना है 14,580 रुपीज़ है। कितना है 14,580 रुपीज़ है। तब आपको क्या फाइंड आउट करना, फाइंड इट्स बेस एंड हाइट। आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका बेस और हाइट फाइंड आउट करना, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे आप ये भी देख लीजिए, कैसे करेंगे इसको। आपका फर्स्ट क्या गिवन है यहाँ पे, लेट, अगर हम मान लें क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्या है आपका, द बेस क्या बोला गया है, बेस ऑफ अ ट्रेंगुलर फील्ड। बेस क्या बोला गया, ट्रेंगुलर फील्ड जो है उसका 3 टाइम्स है, किसका, हाइट का, ठीक है। लेट क्या मान लेंगे, लेट द हाइट ऑफ अ ट्रेंगुलर फील्ड
ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज h सेंटीमीटर। ठीक है, आई थिंक सेंटीमीटर में है, इसको हम क्या मान लें, h सेंटीमीटर मान लें। ठीक है, मीटर ही मान के चलिए, मीटर कर लेते हैं। h आपका कितना है, h मीटर है। ठीक है, यूनिट आपकी कुछ भी होगी, ये आप अभी बाद में जब इसको डिवाइड करना आगे जब करेंगे तो वहाँ पे आपकी यूनिट कन्फर्म हो जाएगी। ठीक है, बेस क्या है, बेस आपका कितना हो जाएगा, 3 इंटू एच होगा, 3 इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला गया, जो बेस है वो हाइट का आपका 3 टाइम्स है, तो बेस आपका कितना हो जाएगा, 3h हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या गिवन है, टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग द फील्ड कितना गिवन है आपका, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग द फील्ड एट इतने रुपए पर हेक्टेयर है। ठीक है, यानी कि 1 हेक्टेयर पे आपका कितना है, 1080 पे आपका कितना बन रहा है, 14,580। दैट मीन्स जो टोटल कॉस्ट आपकी है वो कितनी है, 14,580। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग द फील्ड इज इक्वल टू कितना, 14,580 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, रेट कितना है, ये आपका क्या गिवन है, रेट है, रेट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ कल्टीवेटिंग द फील्ड, रेट कितना गिवन है, 1080 रुपीज़ है। ठीक है, टोटल कॉस्ट आपकी कितनी है, 14,580 है एंड रेट आपका 1080 रुपीज़ है। ठीक है, आपसे यहाँ पे पूछा क्या गया है, आपको हाइट और बेस फाइंड आउट करना है, जिसमें हाइट आपका क्या गिवन है, हाइट अगर हमने मान लिया क्या है, h है, तो बेस बोला गया हाइट का 3 टाइम्स है। दैट मीन्स जो बेस होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 3h हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखिए यहाँ से आपको कुछ समझ में आ रहा है कैसे क्या चीज़ें करोगे, यहाँ पे आपको कॉस्ट गिवन है, ऐसे बेस हाइट जो है वो आपका h मान लीजिए गिवन है, बेस क्या बोला गया कि हाइट का आपका क्या है, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। ठीक है, आप क्या जानते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स जानते हो। ठीक है, आप किसके बारे में पढ़ रहे हो, ट्रायंगल्स के एरिया के बारे में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ना ही आपको बेस के बारे में पता है, ना ही आपको हाइट के बारे में पता है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आपको सिर्फ रेट पता है, ठीक है, कल्टीवेटिंग जो आपकी फील्ड है उसको कल्टीवेट करने का आपको रेट पता है एंड टोटल कॉस्ट पता है कि फील्ड को कल्टीवेट करने के लिए टोटल कॉस्ट आपका कितना लग रहा है। ठीक है, तो जो हमारी एरिया आएगी वो आपका किससे आएगा, इसी से आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स जो आपकी कॉस्ट है, जैसे कि मान लीजिए आपने 2 पेन लिया। ठीक है, आपने क्या लिया, 2 पेन, मान लीजिए एक ब्लैक और ब्लू पेन, आप शॉप पे गए, वहाँ से आपने बाय किया। ठीक है, आप टोटल कॉस्ट कितनी दे के आ रहे हो, 10 रुपीज़ दे के आ रहे हो। ठीक है, टोटल कॉस्ट आपकी कितनी है, 10 रुपीज़ है, और ये बोला जाए कि रेट कितने का है, कि एक पेन आपकी 5 रुपीज़ की है, एक पेन आपकी कितनी है, 5 रुपीज़ की है। तो अगर हम एरिया की बात करें, यहाँ पे जैसे एरिया तो इसमें है नहीं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपकी ये एक ट्रायंगल ही मान लेते हैं, ये आपकी मान लीजिए ट्रायंगल्स हो गया, क्या आपका फॉर्म हो गया, ये हमने मान लीजिए 3 पेन को ज्वाइन करके क्या कर दिया, ट्रायंगल फॉर्म कर लिया। ठीक है, तो जो इसकी हाइट है, हाइट आपकी मान लीजिए ये है, हाइट आपकी क्या है, ब्लू पेन है। ठीक है, हाइट आपका कितना है, h है, तो बेस क्या बोला गया, हाइट का 3 टाइम्स है, हाइट का कितना है, 3 टाइम्स है, दैट मीन्स ये आपकी रेड पेन है। ठीक है, ये इसका कितना है, 3 टाइम्स, दैट मीन्स आपका कितना हो जाएगा, ये 3h हो जाएगा। एंड इस पूरी एरिया को कल्टीवेट करने के लिए आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी लग रही है, 14,580 रुपीज़, और रेट आपका कितना है, 1080 रुपीज़ है। तो आपको यहाँ पे क्या निकल आएगा, आपकी एरिया निकल आएगी इससे। ठीक है, जो आपका रेट गिवन है, दैट मीन्स टोटल को अगर हम जो रेट है उसको उससे क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो आपकी क्या आ जाएगी, एरिया आ जाएगी ट्रायंगल की। ठीक है, क्या, जो आपकी टोटल कॉस्ट है
क्या है, आपकी जो टोटल कॉस्ट है फील्ड को कल्टीवेट करने की, उसको क्या कर दिया जाए, जो आपकी रेट है फील्ड को कल्टीवेट करने की, उससे क्या कर दें, डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगी, एरिया आ जाएगी ट्रेंगुलर फील्ड की। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही चीज़ें करेंगे। आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फील्ड क्या मिल जाएगा आपको, एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन रेट पर हेक्टेयर। रेट पर किस में गिवन है, यहाँ पे देखिए रेट आपका किस में गिवन है, हेक्टेयर में गिवन है। ठीक है, तो रेट पर हेक्टेयर हो जाएगा, पर हेक्टेयर। ठीक है, अब आप दोनों डिवाइड कर दीजिए, ये भी किस में है आपका, हेक्टेयर में ही आएगा, हेक्टेयर स्क्वायर है ना ये आप, सॉरी ये आपका किस में आ जाएगा, हेक्टेयर में ही आएगा। ठीक है, दोनों डिवाइड कर देते हैं। टोटल कॉस्ट आपकी कितनी है, 14,580 रुपीज़ है, एंड ये आपका कितना है, 1,080 रुपीज़ है। ठीक है, किस में आएगा आपका, हेक्टेयर में आएगा, आपका किस में आएगा, हेक्टेयर में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पर वो हेक्टेयर गिवन है, तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं। ये आपका रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका कितना होगा, 1458 अपॉन 108। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लें, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 एंड 2 9 जा 18। ठीक है, 2 7 जा 14, ये 2 2 जा 4, 1 बचेगा एंड 1 और 8 कितना 18 हो जाएगा, एंड 2 9 जा आपका कितना होगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, इसको 27 से डिवाइड कर देंगे, 27 2 जा कितना होता है आपका, 24 होता है, एंड ये आपका 27 इंटू 27 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2729 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, 27/2 हेक्टेयर मिला है। आपको क्या मिला है यहाँ पे, 27/2 हेक्टेयर। ठीक है, 27 हेक्टेयर आपका HECTAR रहेगा। ठीक है, हेक्टेयर आपका हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्या आ गई, हेक्टेयर में है तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर लीजिए, मीटर में कन्वर्ट कर लें, तो 1 मीटर स्क्वायर में आपका देखिए एरिया है, एरिया किस में आएगी, मीटर में आएगी। एरिया जो होगी आपकी किस में आएगी, मीटर में आएगी। तो 1 हेक्टेयर में आपका कितना मीटर होता है, 100 मीटर होता है। ठीक है, और यहाँ पे एरिया है दैट मीन्स हेक्टेयर वो स्क्वायर में आ जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 27/2 इंटू कितना होगा, कितना होता है 1 2 3 4। ठीक है, आपका कितना हो जाता है, 1 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर, सॉरी कितना मीटर स्क्वायर आपका होता है, हेक्टेयर को चेंज करेंगे क्योंकि एरिया में है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 10,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपकी एरिया है, एरिया ऑफ फील्ड किस में आएगी, हेक्टेयर में आएगी। हेक्टेयर में ये आपका है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर स्क्वायर एरिया आपकी चेंज हो कितना, 10,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 5 जा 10 एंड कितना टाइम 0 बचेगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। फिर 27 इंटू 5000 है, 27 इंटू 5000 मीटर स्क्वायर, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,35,000 आ जाएगा, 1,35,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे देखिए, एक बार इसको फिर से देख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आपका क्या है, हाइट ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड गिवन है, कितना h है। ठीक है, h आपका गिवन है, अभी यूनिट यहाँ नहीं मानते, आपका क्या है h है। बेस कितना है, हाइट का 3 टाइम्स है, दैट मीन्स 3h हो जाएगा। टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग फील्ड कितना है, 14,580। ठीक है, रुपीज़। रेट ऑफ कल्टीवेटिंग फील्ड कितना है, 1,080 रुपीज़ है, और ये किस पे, पर हेक्टेयर पे है, यानी कि हर एक हेक्टेयर पे आपका क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। ठीक है,
तो रेट कितना हो जा रहा है हर हेक्टेयर पे 1080 एंड टोटल कॉस्ट आपकी कितनी है 14,580 है। ठीक है, तो एरिया ऑफ फील्ड आपका क्या हो जाएगा, जो आपकी टोटल कॉस्ट है उसको जो आपकी रेट गिवन है पर हेक्टेयर के उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपकी क्या आ जाएगी, एरिया आ जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा यहाँ पे कितना है 27/2 हेक्टेयर आया। ठीक है, अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो 1 हेक्टेयर आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर, ये एरिया की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 10,000 मीटर स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो ये आपका 5,000 आ जाएगा। 27 इंटू 5,000 दैट इज़ 1,35,000 मीटर स्क्वायर, ये आपकी क्या आ गई, एरिया आ गई। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या मिल गया, एरिया मिल गया। और हम क्या जानते हैं, ट्रायंगुलर फील्ड जो आपकी ट्रायंगल्स होती है उसकी एरिया क्या होती है 1/2 बेस इंटू हाइट होती है। ठीक है, सो वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज इक्वल टू कितना आया 1,35,000 मीटर स्क्वायर एंड एरिया क्या होती है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट होती है। ठीक है, वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे हम यहाँ पे मीटर स्क्वायर। बेस आपका कितना है यहाँ पे देखिए, बेस कितना है आपका 3h है एंड हाइट आपकी कितनी है h है, बेस कितना है 3h एंड हाइट आपकी कितनी है h है। ठीक है, तो क्या होगा 1/2 बेस 3h, हाइट आपके h हो जाएगी। ठीक है, जो भी हो गया मीटर में ही होगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आएगा 1,35,000। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड 5 3 5 जा 15। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 45,000, कितना आएगा आपका 45,000 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्या है h स्क्वायर है, ये आपका h इंटू एच कितना होगा h स्क्वायर हो जाएगा एंड 2 आपका इधर डिवाइड है, राइट साइड आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा 2 इंटू 45,000। ठीक है, क्या होगा 2 इंटू 45,000 और ये आपका कितना आ जाएगा 90,000 आ जाएगा। कितना होगा आपका 90,000। यहाँ से h निकाल लेंगे, h स्क्वायर रूट होगा कितना, अभी यहाँ पे आप सिर्फ किसको माइंड में रखिए 9 को रखिए, 9 आपका क्या होता है 3 इंटू 3 होता है। ठीक है, कितने जीरोज हैं यहाँ पे 4 जीरोज है, दैट मीन्स आप क्या लिख सकते हो 100 इंटू 100 इसको लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो 100 इंटू 100। अब ये आप पेयर बना लीजिए, स्क्वायर रूट निकालते हो पेयर बना लेते हो, ये आपका यहाँ से क्या आ जाएगा 3 बाहर आएगा और ये आपका कितना 100 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया हाइट आपकी कितनी आ जाएगी 300 मीटर आ जाएगी, हाइट आपकी कितनी आ जाएगी 300 मीटर आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी हाइट होगी और आपको बेस भी फाइंड आउट करना है, बेस आपका कितना है 3h है, तो यहाँ से हम बेस इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, बेस इज इक्वल टू 3h दैट इज 3 इंटू 300 इज इक्वल टू 900 मीटर। ठीक है, बेस आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा 900 मीटर मिल जाएगा और आपसे यही पूछा गया था इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था, क्या आपको बेस और हाइट फाइंड आउट करना था। ठीक है, आपका सेम इस टाइप का एक एग्जांपल्स भी गिवन है, आप वहाँ पे भी जा देख लीजिएगा, वो भी क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ तक आपको लोगों को समझ में आ गया। यहाँ से देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड आपका कितना आया है 1,35,000 मीटर स्क्वायर है। हम एरिया क्या जानते हैं ट्रायंगुलर फील्ड की या ट्रायंगल की 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस आपका कितना है यहाँ पे 3h है और हाइट आपकी कितनी h है, तो कितना हो जाएगा 3h स्क्वायर होगा, तो 3 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो आपका कितना 45,000 हो जाएगा। ठीक है, h स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 45,000 दैट इज 90,000 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लिया, आपका कितना आ गया h आपको 300 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हाइट आ गया एंड बेस जो आपकी हाइट है उसको क्या कर देंगे, उसका 3 टाइम्स कर देंगे, 3 टाइम्स करने पे आपका कितना आ जाएगा 900 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। फिर रोल्स फार्मूले पे बेस हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन।
यहाँ पे 6 वाला क्वेश्चन देखिए, 6 आपका हो जाएगा द एरिया ऑफ राइट ट्रायंगुलर रीजन इज, एरिया आपको गिवन है, ठीक है। इफ़ वन ऑफ द साइड कंटेनिंग द राइट एंगल इज, जो आपका राइट एंगल साइड कंटेन करता है वो आपका कितना है 14.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको फाइंड द अदर वन, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करना 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर आप इसको बेस मान लीजिए, ठीक है, ये आपकी क्या हाइट है, अगर आप इसको हाइट मानते तो आपको बेस फाइंड आउट करना, बेस फाइंड मानते तो आपका हाइट होता है, ठीक है। ये आपका बेस ही बनेगा। क्या पूछा गया, इफ़ वन ऑफ द साइड कंटेनिंग द राइट एंगल, जो साइड आपकी राइट एंगल कंटेन करती वो कितनी है 14.8 सेंटीमीटर, तो ये आपका बेस हो जाएगा। आपको हाइट फाइंड आउट करनी, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल्स हुज बेस इज 1.2 एंड हाइपोटेन्यूज इज 3.7 मीटर। अब यहाँ पे आप देखिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल आप जानते हो क्या होता है, जिसकी बेस कितनी 1.5 मीटर एंड हाइपोटेनियस आपका कितना 3.7 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करोगे, ये आपका कितना 3.7 है एंड ये बेस आपका 1.2 है, ठीक है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके क्या निकालोगे, यहाँ से हाइट निकालोगे, हाइट निकाल के एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला अप्लाई करके आपका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोग ये करिएगा, यहाँ पे हम ये वाला क्वेश्चन बता देते हैं, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। 11 क्वेश्चन, चाहे आप 11, 10, 11, 12 सब आपके एक ही जैसे वही फॉर्मूला इक्विलैटरल ट्रायंगल का लगना है। तो ये एक इसमें से बता देते हैं, कौन सा बता दें आपको कौन सा बता दें, 11 वाला ही बता देते, ठीक है। क्या गिवन है, द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया गिवन है किसकी, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कितनी गिवन है यहाँ पे 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या है 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है इसमें, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। आपको जो मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारे साइड सेम होते हैं, तो दैट मीन्स आपका कहने का इसमें क्या मीन्स है, आपको क्या निकालना है, इसके साइड निकालने हैं, ठीक है। तो अभी हमने फॉर्मूले में देखा था क्या होता है, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होती है, वी नो दैट एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हमने पढ़ा है, √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। जो भी आपकी यूनिट गिवन होगी स्क्वायर यूनिट होती है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में एरिया गिवन है, आपको साइड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल कितनी है 16 इंटू √3 किसमें है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या होगा √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर, आपको साइड यहाँ पे निकालनी है, तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखिए जो आपका मल्टीप्लाई है वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा, डिवाइड हो जाएगा, और जो डिवाइड है वो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा 16 इंटू 4, 16 इंटू ये आपका √3 भी है, तो √3 हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या 16 इंटू 4 इंटू √3, दैट मीन 16 √3 में किससे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड डिवाइड किससे होगा आपका √3 से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड किससे होगा आपका √3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड कर देंगे √3 आपका सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइड इज इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 4, 16 इंटू 4, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 16 को 4 इंटू 4 लिख सकते हो, इंटू क्या होगा आपका 4 को क्या लिख सकते हो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो यहाँ से आपका एक 4 बाहर आएगा और यहाँ से आपका क्या 2 एक बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 दैट इज 8 क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन था, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, ठीक है। तो ये आपका किस में आ जाएगा सेंटीमीटर आ जाएगा,
यहाँ पे यूनिट भी आप लिख लीजिएगा किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपका बाहर किस में आ जाएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 पावर रहती है तो स्क्वायर रूट के बाहर आपका 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और ऑल साइड्स जो होगी इक्विलैटरल ट्रायंगल की वो आपकी 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से, क्या है, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका गिवन है। हम जानते हैं इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, साइड फाइंड आउट करना है। वी नो दैट एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, एंड ये किस में होता है, स्क्वायर यूनिट में होता है आपका। ठीक है, एरिया आपकी किस में, स्क्वायर यूनिट में होती है। तो ये आपका क्या होगा, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमने वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लिया, तो 16 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर हो जाएगा। साइड स्क्वायर यहाँ पे देखिए जो आपकी मल्टीप्लाई रहती है वो आपका क्या होगा, दूसरी साइड में राइट या लेफ्ट साइड जिधर भी है, लेफ्ट साइड यहाँ पे ले जा रहा है, तो जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड, जो डिवाइड है वो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स 4 आपका डिवाइड है तो 4 से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड √3 आपका इसमें मल्टीप्लाई तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 16 इंटू 4 इंटू √3/√3, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे साइड स्क्वायर रूट हो जाएगा, साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट लेंगे तो सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, एंड 16 और 4 को हमने क्या उसका फैक्टर कर दिया। ठीक है, 16 का क्या हो जाएगा 4 इंटू 4, एंड 4 को क्या चेंज कर दिया 2 इंटू 2, पेयर बना दिया, क्योंकि स्क्वायर रूट आप निकालते हो तो 2 का पेयर बना के करते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे क्यूब होता तो पेयर हम कितने की बनाते हैं, 3 की बनाते हैं, पावर 4 होती, यहाँ पे 4 होता है। ठीक है, तो पावर कितने की बनती, 4 की बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 पावर होता है ना स्क्वायर रूट, दैट मीन्स 1/2 पावर रहती है। तो यहाँ पे हमारा क्या 2 का पेयर बना के हम बाहर निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 है तो 1 टाइम्स 4 बाहर आएगा, एंड 2 इंटू 2 आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इंटू 2 दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर आ जाएगी आपकी क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड। ठीक है, 8 सेंटीमीटर आपकी क्या आ जाएगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आप कर लीजिएगा। ये 13 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 13 क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, यहाँ पे हीरोज फार्मूले से आपको सॉल्व करना है इसको। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इन विच, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, आपको क्या फाइंड आउट करना है, ट्रायंगल की एरिया को फाइंड आउट करना है जिसमें आपकी ऑल 3 साइड्स आर गिवन। ठीक है, ए फर्स्ट साइड मान लेते हैं आपका ए है, ए 13 मीटर, बी 14 मीटर, सी 15 मीटर। आपको एरिया फाइंड आउट करना किससे, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको तीनों साइड्स गिवन है, यहाँ पे देखिए अगर आपको तीनों साइड्स गिवन है, हीरोन्स फार्मूला आपका ये था ना, ये ना आपका ए बी सी बी द साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी देन सेमी पेरीमीटर निकालते। एरिया आपकी क्या आती है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी स्क्वायर यूनिट होती है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। पहले जो हमें गिवन है वो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्या गिवन है, ए फर्स्ट पार्ट है ना, ए कितना है 13 मीटर है, ए 13 मीटर, बी 14 मीटर, एंड सी आपका कितना है 15 मीटर है। ठीक है, ए 13 मीटर, बी 14 मीटर, सी 13 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। एस क्या होता है 1/2 इंटू क्या, सम ऑफ ऑल दी साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, एस इज इक्वल टू कितना होगा 1/2, ए कितना है 13 है, बी 14 मीटर है, एंड सी आपका 15 मीटर है। ठीक है, एस इज इक्वल टू 1/2 ऐड कर लीजिए, 4 3 7 7 5 12 2 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 1 1 2 1 3 1 4 42 मीटर हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो एस इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 21 मीटर आ गया। दिस इज सेमी पेरीमीटर, ये आपका क्या है ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर है, मीटर। ठीक है, आपको निकालना क्या है यहाँ पे, एरिया फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, एरिया फाइंड आउट करनी है। तो क्या हो जाएगा, बाई हीरोन्स फार्मूला या हीरोन्स भी आप बोल सकते हो, हीरोज दोनों सेम ही है।
बाय हीरोज फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल is equal to square root of s minus a, s minus b, s minus c। ठीक है, और जो आपकी यूनिट है उसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एरिया किस में है, मीटर स्क्वायर में। अभी ये यहाँ पे मीटर स्क्वायर कैसे आता है यहाँ आगे बताते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं हमारा क्या होता है। एस कितना है आपका, इसको दूसरे पेज में करते हैं। यहाँ पे देखिए बाय हीरोज फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, स्क्वायर यूनिट होता है आपका, स्क्वायर यूनिट्स होता है यहाँ पे। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। एस आपका कितना है यहाँ पे, एस देखिए एस आपका कितना आया है 21 मीटर आया, तो एस के प्लेस पे क्या रखेंगे 21, ए के प्लेस पे आपका क्या हो जाएगा 13, बी के प्लेस पे 14, सी के प्लेस पे 15 आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं। एस कितना होगा 21 इंटू 21 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 13, बी कितना है 14 है, तो 21 माइनस 14 एंड 21 माइनस कितना हो जाएगा 15। सी की वैल्यू कितनी है आपकी 15 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये भी मीटर में है, ये भी मीटर सब किस में है, मीटर में। मीटर की पावर 4 है ना यहाँ पे। अगर हम इसको देखें तो क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें मीटर में है तो मीटर की पावर 4 हो जाएगा। एंड ये आपका बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपका किस में हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगी एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा 21 माइनस 13 आपका कितना होता है, 21 माइनस 13 आपका कितना हो जाता है 8 होता है। तो इंटू 8 इंटू आपका 1 डिजिट क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे कितना 8 है तो 7 आ जाएगा। एंड यहाँ पे 15 है, यहाँ पे देखिए 8 आया था फिर 7 फिर कितना आ जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 21 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 3 लिख सकते हैं। 21 को हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 3। एंड यहाँ पे 8 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो ये भी लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे क्या है 7 है, 6 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। अब आप दो दो का पेयर बना लीजिए, यहाँ पे 7 है यहाँ पे 7 है, तो अब क्या आ जाएगा 7 बाहर आएगा, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, 2 7 है तो 1 आपका आ जाएगा बाहर, 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है। ठीक है, 1 यहाँ से आएगा और 1 यहाँ से आ जाएगा, दैट मीन्स 2 इंटू 2। ठीक है, 2 इंटू 2, तो आपका कितना होगा 7 3 जा कितना होता है 21 और 21 इंटू 4 कितना होगा 21 इंटू 4, दैट इज मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 84 क्या मीटर की सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका क्या होगा मीटर स्क्वायर हो जाएगी एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका कितना आ जाएगा 84 मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आपने क्या किया यहाँ पे, ये क्वेश्चन फिर से देखिए, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जिसमें जो भी डाउट होगा आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, ग्रुप में जैसे कि आप स्क्रीनशॉट लेके या फ़ोटो क्लिक करके आप क्वेश्चन नोट करके आप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन, ए आपका कितना 13, बी 14 है, सी आपका 15 मीटर है। अगर आपको साइड्स की बेन है तो हीरोज फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर आप क्या जानते हो, सम ऑफ ऑल दी साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, सबका सम निकाल के साइड का सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो f इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ए आपका 13 है, बी 14 है और सी 15 है, सबको ऐड करके ऐड कितना आ गया 42 आ गया। 42 को किससे 2 से डिवाइड कर दिया तो आपका 21 मीटर आ गया, और ये आपका क्या हो गया एस हो गया। बाय हीरोज फॉर्मूले से हम क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। स्क्वायर यूनिट होता है ना आपकी एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू सारी हमने पुट कर दी। एस के प्लेस पे कितना हो जाएगा 21, ए के प्लेस पे 13, बी
14c आपका 15 हो जाएगा। तो क्या होगा 21 इंटू 8, 21 इंटू 21 माइनस 13 इंटू 21 माइनस 14 इंटू 21 माइनस 15 मीटर की पावर 4। तो आपका क्या होगा 21 से 13 माइनस होगा 8 आ जाएगा, 21 से 14 माइनस होगा 7, 21 से 15 माइनस होगा आपका 6 हो जाएगा। इसका फैक्टर निकालिए, 21 का फैक्टर निकालेंगे तो 7 इंटू 3, 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 हो जाता है, 7 आपका ऐसे ही रहेगा, 6 क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। 2 का पेयर बना के आप 1 बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट आप निकाल रहे हो। तो क्या होगा 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 84 मीटर स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। ये आपकी क्या आ जाएगी, एरिया आ जाएगी ट्रायंगल्स की, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका और देख लीजिए, 15 नंबर देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। 15 आपका क्या है यहाँ पे, द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, 15 क्वेश्चन देखिए, द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 13:14:15। आपका क्या गिवन है यहाँ पे, साइड का रेशियो गिवन है। मान लीजिए आपकी साइड क्या है, ए बी सी है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी आपका कितना 13:14:15 है, ठीक है। एंड इसका जो पेरीमीटर है दैट मीन्स आपका क्या 2s गिवन है, ये कंफ्यूज मत होइएगा, आपको क्या गिवन है पेरीमीटर, एस के a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन, दैट मीन्स 2s की वैल्यू गिवन है, ठीक है। वो आपका कितना 84 सेंटीमीटर है, आपको ट्रायंगल की एरिया फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या, देखिए इसको कैसे करेंगे, 15 गिवन दैट क्या गिवन है, साइड्स रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना गिवन है 13:14:15, 13:14:15, सॉरी कितना है 15 है, 13:14:15 आपका गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, ए आपकी कितनी हो जाएगी, रेशियो हटाएंगे, कोई कॉन्स्टेंट हम ऐड कर देते हैं, मान लीजिए x, तो ए आपका कितना हो जाएगा 13x, बी 14x हो जाएगा, एंड सी आपका कितना होगा 15x हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्या गिवन है यहाँ पे, पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर गिवन है किसका, ट्रायंगल का, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल कितना गिवन है आपका 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना गिवन है आपका 84 सेंटीमीटर, पेरीमीटर आपका यूनिट होता है ना आपका, स्क्वायर में नहीं होता आपका, 84 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम 2s दैट मीन्स ये आपका क्या गिवन है 2s गिवन है, s इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं 1/2 a प्लस बी प्लस सी, क्या होता है 1/2 a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो 2s की वैल्यू गिवन है ना, 2s इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस बी प्लस सी होगा या नहीं होगा, 2s इज इक्वल टू आपका कितना होगा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका कितना है 84 सेंटीमीटर गिवन है, तो 84 इज इक्वल टू क्या होगा, आप साइड ऐड कर दीजिए, a आपका कितना है 13x, b 14x एंड c आपका कितना है 15x, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ऐड करेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा 42x, x इज इक्वल टू क्या होगा 84/42। अब इसको 2 से अगर हम इसको 42 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 84, दैट मीन्स 42 2 जा कितना होता है आपका 84 हो जाएगा, x इज इक्वल टू आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। x आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर से आपका क्या गिवन है, साइड का रेशियो गिवन है, रेशियो आपका कितना 13:14:15 है, ए हमने मान लिया, रेशियो आप हटाते हो कोई कांस्टेंट टर्म ऐड कर देते हो, साइड हमने क्या माना ए हमारा कितना 13x, बी 14x, सी आपका 15x, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल गिवन है वो आपका कितना 84 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल दैट इज 2s, ठीक है। तो आपका 2s इज इक्वल टू कितना गिवन है आपका 84 है, s इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या 1/2 a प्लस बी प्लस सी, तो 2s इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। 2s कितना है 84 एंड a प्लस बी, सारी साइड्स का सम निकाल लेंगे तो 13x प्लस 14x प्लस 15x, ठीक है।
ऐड करेंगे तो आपका 42x हो जाएगा। x इज इक्वल टू 84/42 हो जाएगा। 42 से मल्टीप्लाई है तो राइट लेफ्ट साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से साइड a इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, a आपका 13x था तो ये आपका कितना हो जाएगा 13 इंटू 2 दैट इज 26 हो जाएगा। 26 हो जाएगा। और ये आपका किस में है, सेंटीमीटर में आएगा, 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। b आपका किस में 14x है तो b 14 इंटू 2 कितना होगा आपका 28। 14 2 सा कितना होता है 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड c आपका कितना है 15x तो कितना होगा 15 इंटू 2 दैट इज 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सब आपका किस में है, सेंटीमीटर में है। ठीक है, अब आपको साइड भी पता चल गई। s यहाँ से निकालेंगे तो s इज इक्वल टू क्या आपका 2s था तो s इज इक्वल टू यहाँ से अगर हम देखिए सॉरी यहाँ पे अगर 2s इज इक्वल टू आपका कितना है 84 है तो s इज इक्वल टू 84/2 होगा या नहीं होगा, तो s इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा 42 मिल जाएगा। s आपका कितना आ गया 42 सेंटीमीटर आ गया यहाँ से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एरिया क्या हो जाएगी, डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल किससे अप्लाई करें, बाय हीरोज फॉर्मूला ना, बाय हीरोज फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a s माइनस b s माइनस c। ठीक है, स्क्वायर यूनिट होता है, स्क्वायर यूनिट आपका होता है यहाँ से। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। s आपका कितना है यहाँ पे देखिए, s आपका यहाँ पे कितना आ गया है, 1 सेकेंड इसी s आपका कितना है यहाँ पे देखिए 42 सेंटीमीटर आया है, a आपका 26 आया है, b 28 एंड c आपका 30 सेंटीमीटर आया। सारी वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। s 42 तो क्या होगा 42 इंटू 42 माइनस a कितना है आपका 26 है इंटू 42 माइनस 28, b की प्लेस पे कितना 28 एंड c के प्लेस पे आपका कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 42 माइनस 30। ठीक है, 42 माइनस 30 हो जाएगा आपका। यहाँ पे सब किस में है, सेंटीमीटर में है तो ये आपका किस में सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की पावर क्या होगा 4 होगा, यहाँ पे सारे सेंटीमीटर्स में है ना तो सेंटीमीटर की पावर 4 तो आपका क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर पावर 4 बाहर लेंगे क्या होगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये सॉल्व कर लेते हैं। 42 होगा ये एंड 42 माइनस 26 कितना होता है आपका 42 माइनस 26 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 42 माइनस 28 देख लीजिए आपका डिफरेंस कितने का है, 26 है फिर 28 है फिर आपका कितना है 30 है तो 2 का डिफरेंस है और माइनस कर रहे हो तो आपकी क्या होगी 2 का डिफरेंस इसमें आएगा तो 16 यहाँ पे 42 माइनस 28 ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 14 आ जाएगा एंड दिस इज 12। ठीक है, तो 42 इंटू 16 इंटू 14 इंटू 12 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। 42 को क्या लिख सकते हैं 42 को हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 7। 42 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 7 लिख सकते हैं। 16 क्या होगा 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। 16 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4। 14 है 14 को क्या 7 इंटू 2 एंड 12 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 2। कैसे 6 7 जा कितना होता है 42 होता है, 4 4 जा 16 एंड 7 2 जा 14, 6 2 जा 12 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पेयर बना लेते हैं। पेयर बनेगा 6 यहाँ पे है 6 यहाँ पे तो आपका 2 6 है तो एक बाहर आ जाएगा। 7 एक यहाँ 2 7 है तो एक ये भी बाहर आ जाएगा। 4 यहाँ पे 2 है तो एक 4 बाहर आ जाएगा। 2 यहाँ पे 2 है तो एक आपका 2 बाहर आ जाएगा और यूनिट किस में आए सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 7 6 जा 42 42 2 जा आपका कितना होगा 84 और 84 4 जा कितना हो जाएगा 336। ठीक है, कितना हो जाएगा 336 किस में सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी एरिया आ जाएगी ट्रायंगल्स की।
देख लीजिए, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो फिर पूछ लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस है, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। डायरेक्ट हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, वैल्यू पुट कर देंगे, 42 हो जाएगा, 42 इंटू 42 माइनस 26 इंटू 42 माइनस 28 इंटू 42 माइनस 30, और सारा सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, सबका क्या होगा, पावर 4 होगा, पावर 4 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या 6 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 4, 42 को का फैक्टर करेंगे, 6 इंटू 7, 16 का 4 इंटू 4, 14 का 7 इंटू 2, 12 का 6 इंटू 2, ठीक है। तो 6 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 2 हो जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी आपके ट्रायंगल की एरिया, ठीक है। आप एक बार ये सारा देख लीजिए, सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे ग्रुप में भेज देंगे इसको भी। ये है ना आपका 11 क्वेश्चन, ठीक है। और ये फिफ्थ है आपका। ठीक है, आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, और जो भी जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप लोग पूछ लीजिएगा, ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, डाल दीजिएगा, फ़ोटो ही क्लिक करके डाल दीजिएगा, ठीक है। आपको उसका सलूशन बता दिया जाएगा। बाकी और किसी को कोई भी डाउट होता है तो आप पूछिएगा, जो ज़रूर इस पूरी एक्सरसाइज को आप कर लीजिएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग सॉल्व करिएगा, जो डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर होंगे। नेक्स्ट कल हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो आपको बता के उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। दैट मीन्स हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका सर्कमफ्रेंस आ जाएगा, एरिया आ जाएगी, पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बाकी किसी को कोई भी डाउट होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा ग्रुप में मैसेज करके, और अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा, जिससे जब भी आपके स्कूल ओपन हो तो आपकी कॉपी चेक की जा सके, ठीक है। और कंपलसरी है कि सबकी कॉपी में होना चाहिए, और जितने भी बच्चे आप लोग ये देखते हो, ये मुझे पता चल जाता कि आप लोग कितने लोग देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग देखिएगा, जो भी डाउट्स होंगे वो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो बस इतना ही, नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।